अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स रिजर्वेशन परसेंटेज बढ़ाने के ऊपर बात कर रहे हैं। जितनी जॉब्स हैं, नंबर ऑफ़ जॉब्स, वो तो लिमिटेड ही है ना, वो तो बढ़ नहीं रहा है। तो अगर आप परसेंटेज बढ़ा रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर टोटल नंबर ऑफ़ जॉब्स 100 है तो उसमें से SC/ST का रिजर्वेशन परसेंटेज फॉर एग्जांपल 17.5 से बढ़ाकर 30 कर दिया जाए तो कितनी जॉब मिल जाएगी? 30 जॉब्स मिल जाएगी। उसके ऊपर भी 20-30 जॉब और जनरल कैटेगरी की सीट्स का मिल जाएगा, मैक्सिमम 50 जॉब्स। तो बाकी बच्चे 250 लोग को कहाँ मिला कुछ? जैसे मैंने माना था कि 300 लोग अगर SC/ST में हैं, तो आपको ये नहीं बोलना चाहिए कि रिजर्वेशन का परसेंटेज बढ़ाओ। ज़्यादा डिमांड होनी चाहिए कि नंबर ऑफ़ जॉब्स बढ़ाओ, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाओ। तो रिजर्वेशन की ज़रूरत वैसे ही नहीं पड़ेगी, सबको जब जॉब मिल रही है। तो मेन क्वेश्चन है, क्या हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं जहाँ पर लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट मिलता है, और वो आता है सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग से, और ऐसी मैन्युफैक्चरिंग जिसका ग्लोबल वैल्यू हो, जिसको एक्सपोर्ट किया जा सके। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बाहर भी जाना चाहिए। चाइना इतना आगे इसलिए बढ़ गया है क्योंकि वहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो मोस्टली एक्सपोर्ट के लिए होती है, छोटे से लेकर मतलब लो स्किल से लेकर हाई स्किल टर्शरी तक। अपने यहाँ नहीं है। अभी अभी इकोनॉमिक सर्वे रिलीज़ हुआ है, उसमें 40% जॉब्स, 40 का शायद, आई थिंक 50% जॉब्स टर्शरी सेक्टर जनरेट कर रहा है। ये मतलब एक तरीके से डिजास्टर है। और 40% जनरेट कर रहा है एग्रीकल्चर, 10-15% के आसपास मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। किसी भी ग्रोइंग इकोनॉमी में 50 से 60% मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स होनी ही चाहिए, क्योंकि टर्शरी सेक्टर में सिर्फ और सिर्फ हाईली स्किल्ड लेबर आता है, या तो फिर सीधा आप एग्रीकल्चर में जाओगे। तो हमारा डिमांड होना चाहिए कि नंबर ऑफ़ जॉब्स बढ़े, साइज़ ऑफ केक बढ़े, वरना फिर ये लोग हमको आपस में ही कास्ट के नाम पर लड़ाते रह जाएंगे। यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे लेफ़्ट और राइट के नाम पर स्लोगन्स लगाते रहेंगे, एक दूसरे को गाली देते रहेंगे, ब्राह्मण देश छोड़ो, बनिया देश छोड़ो, तो ये सब करते रह जाओगे और कुछ नहीं मिलेगा लास्ट में। इसी में सब रह के मर जाओगे।